यहाँ पे थोड़ा बैंकिंग और आईटी की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम गोल्ड पर भी एक स्पेशल नज़र डालेंगे, खास तौर पे देखेंगे क्या हो रहा है वहाँ पे। लेकिन पहले यहाँ बैंक को देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने पिछले हफ्ते क्या लाजवाब प्रदर्शन किया है। मतलब चार्ट देखिए आपका किस तरह से भागा है, रॉकेट लग गया है। और इसके साथ ही आपका ये जो जुलाई वाला टॉप है उसको पार करके उससे आगे निकल गया है। कटोरी वटोरी जो बननी थी सब बन गई। अब क्या होगा? तो थोड़े दिन पहले जाते हैं राजीव जी और अपने डिस्कशन को रिवाइंड करते हैं, जब बैंकिंग इंडेक्स को अक्रॉस द स्ट्रीट वीकेस्ट 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 कह के मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था। वो एनालिसिस देखिए, समझिए। हमने एनालिसिस ऐसी की थी कि 50,000 पे एक बॉटम बन चुका है, दूसरा बॉटम 50,500 पे बन चुका है। मतलब बैंक को तब तक राइट ऑफ नहीं करना चाहिए था, जब एक डिस्कशन हुआ था, बैंक को तब तक राइट ऑफ नहीं करना चाहिए था जब तक 50,800 के नीचे क्लोज होना शुरू नहीं करे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हायर लो के पैटर्न को ब्रीच नहीं करे, इसलिए बैंक को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। आज रीजन समझ गए कि बैंक को राइट ऑफ क्यों नहीं करना चाहिए था। मेरी गलती हो सकती थी, गलत जा सकता था, नहीं गया क्योंकि एक हमने डेटा रीड करने की कोशिश की, सही गया। ये डेटा में ये भी डिस्कशन हुआ कि ये पैटर्न नॉर्मली प्रीवियस हाई टेस्ट करा देता है, लेकिन ये 55,000 तरफ की भी पॉसिबिलिटी को ओपन करता है। अगर मैं जो बोल रहा हूँ सही नहीं है तो पिछले कुछ वीडियोस देखें। ये एक्सटेंशन जाना चाहिए। अभी भी बैंक में जो रैली शुरू हुई है इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि बैंक में बहुत ज़्यादा रैली आपको नहीं मिलेगी। रीज़न हमको पता है, पीएसयू बैंक से बहुत सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्राइवेट और लार्ज प्राइवेट बैंक से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए हो ये सकता है कि मुझे लगता है कि ये बैंक जो है, जैसे बैंक के साथ वही होगा जो आईटी इंडेक्स के साथ हुआ। आईटी इंडेक्स डिस्पाइट वैल्यूएशन बीइंग चैलेंजिंग गए ऊपर, नहीं चाहते हुए भी ऊपर गए। यहीं पे बैंक इंडेक्स, बैंक की हर कहानी निगेटिव होते हुए भी कि डिपॉजिट्स आर नॉट ग्रोइंग फास्टर देन क्रेडिट, और जितना भी हमको मार्जिन प्रेशर में रहने वाले हैं, एनपीए, सब कुछ होने वाला है, इन सब कहानियों के बावजूद भी बैंक एक बार 55-56 के रेंज को जाने की कोशिश करेगा और उसके बाद फिर व्यू लेंगे कि फिजल आउट होगा या नहीं होगा। अभी तक किसी भी तरह से कोई खराबी नहीं है बैंक इंडेक्स में, और कोई खराबी रीड करनी भी नहीं चाहिए 51,800 के पहले, मेरे हिसाब से। जी। तो अगर 55,000 के आसपास के लेवल दिख रहे हैं तो यहाँ से लगभग 1200 पॉइंट्स की तेजी बनती है। क्या इस तेजी के लिए ट्रेडर्स को खेलना चाहिए? डिप्स पे तो खेलना चाहिए, सीधे में क्यों नहीं खेलना चाहिए? रीजन सिंपल है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 स्ट्रेट ग्रीन कैंडल्स, उसके पहले दो छोटू सा लाल कैंडल, उसके पहले एक और, तो मतलब 10 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं, 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है। कूल ऑफ की पॉसिबिलिटी हाई है, कूल ऑफ की पॉसिबिलिटी हाई है। अभी थोड़ा सा बैंक फोमो में जाने के लिए रेडी है, लेकिन फिर भी कूल ऑफ की पॉसिबिलिटी हाई है। तो किसी भी डिप में ये जो भी मिलता है, अब डिप कहाँ मिलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है 52,500 या देयर अबाउट अगर डिप मिलता भी है, या 52,800 और देयर अबाउट डिप मिलता भी है, तो ये सब एक्यूमुलेशन रेंजेस बनने चाहिए। और जब तक 52,000 के नीचे निफ्टी बैंक क्लोज नहीं हो, किसी भी तरह से इंडेक्स पे अब नेगेटिव मत होइए। 55-56 के लिए रेडी रहिए, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कई बार बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन किस तरह से काम करती हैं, ये शायद आपको ध्यान होगा। ये जो नीचे के 2 बॉटम दिख रहे हैं आपको, ये 14 अगस्त और फिर उससे पहले 6 अगस्त के। मैंने आपसे शायद पूछा था ज़रूर कि यहाँ डबल बॉटम जैसा बनता हुआ दिख रहा है क्या? जितना इसका मतलब साइज़ है इस बॉटम का, उसके हिसाब से इसने ज़्यादा बड़ा कमाल दिखा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है राजीव जी। देखिए, इसमें क्या है ना, आप इसके गिरावट को अगर सब हम समझने की कोशिश करें, एक नॉर्मल जो कप होता है ना, अगर कप हुँ, को समझने की कोशिश कीजिए, कप का जो बॉटम होता है ना, उसमें हल्का कुछ गोल सा बना होता है सपोर्ट के लिए, जिससे कि आपका कप हिले-डुले नहीं।
वो आपका सपोर्ट, आप उसको उसका पैर कह लें या राउंडेड पैर कह लें, जो भी कह लें। तो इस तरह से अगर थोड़ा-सा वीकली पैरामीटर पे बनता तो पाइप बॉटम टाइप का कुछ बन सकता था। तो ये हमेशा एक आपको बहुत अच्छा फाउंडेशन ला के देता है। लेकिन ये जो फाउंडेशन है ना, ये आपके राउंडिंग बॉटम की रिकवरी को सिग्निफाई करता है। बाकी डिपेंड करता है, अगर स्टॉक होता तो डिपेंड करता कि आपका रिज़ल्ट कैसा होगा। चूँकि इंडेक्स है, तो डिपेंड करता है कि ये यहाँ पे फर्दर ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। तो ये बॉटम बहुत सुंदर था, काइंड ऑफ डबल बॉटम टाइप बना के गया था, उसके बाद हायर बॉटम बना चुका है। तो ये पैटर्न अपने जी, आप में ही बहुत सैटिस्फाइंग पैटर्न था, जिसको लेके हम अपनी एनालिसिस को लेके आगे बढ़े थे। अभी काम कर गया है, इतने फास्ट जी, रन में हो गया है। जी।